आज हम कक्षा 9 अध्याय 1 भूगोल भारत आकार और स्थिति के बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में आप लोग ध्यान देंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जो भारत की स्थिति और भारत का आकार क्या है उसके बारे में हमें चर्चा करना है इस अध्याय में। अब सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की स्थिति विश्व के मानचित्र पर कहाँ दर्शाई गई है और कहाँ भारत पाया गया है। सबसे पहले हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। उससे थोड़ा पहले हम जान लें कि जो भारत है, भारत इस संसार के प्राचीन संस्कृतियों में से एक माना गया है और ये एक ऐसा देश है जो हिंद महासागर के नाम पर जाना जाता है। भारत को कई नामों से हम जानते हैं, जैसे इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, भारतवर्ष, भारत खंड, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, सिंधु देश आदि नामों से हम इसको जानते हैं। तो आइए हम सब लोग सबसे पहले भारत की स्थिति के बारे में बात करते हैं कि भारत की स्थिति विश्व के मानचित्र पर कहाँ पर है। उससे उसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ग्लोब है, उस ग्लोब में भारत की स्थिति है कहाँ पर, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको हम लोग ध्यान देंगे कि भारत को जानने से पहले हम विश्व के मानचित्र को समझने का प्रयास करेंगे, यानी ग्लोब को जानने का प्रयास करेंगे। ग्लोब, ये एक ग्लोब है और इस ग्लोब को सबसे पहले हम लोग दो बराबर भागों में देखते हैं, जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ये एक 0 डिग्री रेखा है और इस 0 डिग्री रेखा से हम ऊपर के हिस्से को उत्तरी गोलार्ध, मतलब ऊपर के हिस्से को क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, गोलार्ध कहेंगे। और नीचे के हिस्से को हम जो है दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। नीचे के आधे गोले को हम दक्षिणी गोलार्ध गोलार्ध कहेंगे। अब यहां से यहां पर एक 0 डिग्री रेखा है और इस 0 डिग्री रेखा से भारत की स्थिति क्या है उस पर हमें सबसे पहले चर्चा करना है। तो अगर देखा जाए तो इस 0 डिग्री रेखा से भारत का जो मुख्य स्थलीय भाग है वो जो है 4 डिग्री 8 मिनट पर है, यानी भारत का मुख्य स्थलीय भाग 8 डिग्री 8 मिनट से प्रारंभ होता है और यानी भारत का मुख्य स्थलीय भाग दक्षिण से, भारत का मुख्य स्थलीय भाग दक्षिण से भारत का मुख्य स्थलीय भाग उत्तरी
गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होता है और उत्तर में लद्दाख तक 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का विस्तार पाया गया है। तो ये तो हो गया कि 0 डिग्री अक्षांश से भारत का मुख्य स्थलीय भाग 8 डिग्री 4 मिनट की दूरी पर पाया गया है, जो ये कन्याकुमारी का क्षेत्र है। और यहां से लगा करके भारत का जो उत्तरतम बिंदु है लद्दाख की हम बात करते हैं, तो लद्दाख में 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का मुख्य स्थलीय भाग का विस्तार पाया गया है। अब हम बात करते हैं भारत के 0 डिग्री देशांतर से भारत का जो पूर्वी हिस्से में, यानी अगर 0 डिग्री देशांतर से भी ग्लोब को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग उसका है पश्चिमी गोलार्ध और दूसरा भाग है उसका पूर्वी गोलार्ध। तो इस 0 डिग्री देशांतर से पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति जो है पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात से प्रारंभ होकर अरुणाचल प्रदेश के मुख्य स्थलीय भाग में 97 डिग्री 25 मिनट तक पाया गया है। मतलब ये गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक के पूरा जो क्षेत्र है वो 0 डिग्री देशांतर से भारत के जो गुजरात वाला हिस्सा है, उस गुजरात वाले मुख्य स्थलीय भाग से 68 डिग्री 7 मिनट से प्रारंभ होता है और ये अरुणाचल प्रदेश तक आता है। जो मुख्य स्थलीय भाग है वो 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका जो है देशांतरीय विस्तार पाया गया है। अब आपको देखना है कि भारत का जो ये भूभाग है, ये पूरा क्षेत्रफल जो इसका है, भारत के भूभाग का जो क्षेत्रफल है वो 32 लाख कितना 32 लाख भारत का क्षेत्रफल 32 लाख 87 हजार, लगभग 32 लाख 87 हजार 263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 32 लाख 87 हजार 263 वर्ग किलोमीटर में
भारत का पूरा क्षेत्रफल बताया गया है कि अब हम बात करने वाले हैं कि जो भारत का ये दक्षिण बिंदु की बात हम करते हैं, मतलब 0 डिग्री अक्षांश से भारत मतलब 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर में जब हम बात करते हैं भारत के बारे में, तो ये कहा गया है कि 26 दिसंबर 2004 में एक सुनामी आई थी और उस सुनामी के कारण से भारत के सबसे दक्षिण बिंदु को इंदिरा पॉइंट, मतलब सबसे दक्षिण बिंदु यहाँ को इंदिरा पॉइंट कहा गया है, जो ये ऊपर की तरफ लगभग में ये 4.25 जो है 4.25 मीटर जो है ये कम हो गया है। ये माना गया है कि सुनामी के कारण से 4.25 मीटर ये कम हो गया है। अब आपको ये देखना है कि जो है ये तो हो गया आपको भारत के स्थिति के बारे में, भारत विश्व के मानचित्र पर कहाँ है, तो आपने समझ लिया है कि भारत तो एक एशिया महाद्वीप का एक बहुत जो है एशिया महाद्वीप का एक देश है, जो एशिया महाद्वीप के सबसे निचले समुद्र से मिला हुआ ये एक देश है। और भारत को ये भी कहा गया कि जो भारत का ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। इसको इसीलिए जो है उपमहाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। इसको भारत को जो है उपमहाद्वीप भी इसीलिए कहा जाता है। और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे अब भारत के आकार के बारे में, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने भारत की स्थिति को समझ लिया। एक बार पुनः भारत की स्थिति को और देख लीजिए, क्योंकि भारत की जो स्थिति है वो 0 डिग्री अक्षांश से जो है उत्तर में 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में मीन्स उत्तरी गोलार्ध में ये 8 डिग्री 4 मिनट से कन्याकुमारी से प्रारंभ होता है और ये लद्दाख तक ये जाता है, जो इसका 0 डिग्री से 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका मुख्य स्थलीय विस्तार है। और जब हम देशांतर 0 डिग्री देशांतर से बात करते हैं भारत की स्थिति के बारे में, तो ये पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है और इस पूर्वी गोलार्ध में भारत की जो तटीय प्रदेश है वो गुजरात से प्रारंभ होता है, जहां पर 68 डिग्री 7 मिनट की देशांतर से प्रारंभ होता है और अरुणाचल प्रदेश जो अंतिम छोर है, अंतिम किनारा है मुख्य स्थलीय भाग का, वो 97 डिग्री 25 मिनट के देशांतर तक इसका मुख्य स्थलीय विस्तार है। अब आप लोगों को समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो तो फिर आगे हम बताएं, कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे भारत के आकार के बारे में।